हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एसके यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना केमिस्ट्री के बेसिक क्लास का सिलसिला जारी है, उन्हीं में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना के पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग यह जानेंगे कि परमाणु के बारे में जो मॉडल यानी एटॉमिक परमाणु मॉडल का जो सिद्धांत जिन विद्वानों के द्वारा दिया गया था, चाहे वो जे थॉमसन हो या रदरफोर्ड साहब हो या मैक्सवेल का सिद्धांत हो या बोरी बड़ी योजना हो या बोरी बड़ी का सिद्धांत कहा जाए, इन सभी विद्वानों ने जो परमाणु के बारे में क्या क्या कहा है, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हालांकि 9th क्लास की परीक्षा में भी ये सब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चन आता है। बाकी इनसे छोटी छोटी कुछ बेसिक आपको पॉइंट निकलेगा जो कंपटीशन में भी काम आएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मॉडल है परमाणु मॉडल में जे थॉमसन साहब का मॉडल। जे थॉमसन साहब ने कहा परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या है। उन्होंने कहा कि परमाणु को जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक प्रकार का समझिए तरबूज के समान है। परमाणु को उन्होंने किससे तुलना किया, ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि जे थॉमसन ने परमाणु को किसका आधार मानकर परमाणु को समझाया है, तो तरबूज में टिक आउट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि परमाणु एक तरबूज के समान है, इसलिए इस सिद्धांत को जे थॉमसन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया है, उन सिद्धांत को तरबूज का भी सिद्धांत कहते हैं। और इनके अनुसार कहा गया कि तरबूज में जिस तरीके से लाल भाग होते हैं ना, वो लाल भाग परमाणु के प्रोटॉन को दर्शाता है। और वहीं तरबूज के अंदर जो छोटा छोटा बीज होते हैं, देखिएगा लाल तरबूज के अंदर जो बीज छोटा छोटा फंसा रहता है, वह बीज की तुलना इलेक्ट्रॉन से किया है कि इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में कहीं कहीं फंसा हुआ है, जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज फंसा हुआ है। तो मूल रूप से आप इनके बारे में ज़रूर समझ गए होंगे कि जे थॉमसन ने परमाणु को किससे तुलना करके समझाया, तो तरबूज से। और तरबूज में लाल पार्ट को किसको दर्शाता है, वो प्रोटॉन को। वहीं तरबूज के अंदर जो छोटा छोटा बीज फंसा है, वो किसकी भांति कार्य कर दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के भांति। अर्थात परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं, जिस तरीके से त्रिभुज में एकदम लाल जो हम लोग खाते हैं ना त्रिभुज में, पूरा वो प्रोटॉन है, और छोटा छोटा बीज किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन को। अब हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को। रदरफोर्ड साहब ने परमाणु के बारे में क्या कहा। उन्होंने परमाणु को परिकल्पना करने के लिए अल्फा किरण का अटैक करवाता है, आघात करवाता है सोने की पतली पत्थर से। यानी इस मॉडल को हम लोग अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इससे किरण भेजा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने रेडियम से, देखिएगा ये ध्यान रखिएगा, रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था। क्या चीज़ से? रेडियम से। और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया। मान लीजिए कि कोई सोना का पतली परत है और उस पर अल्फा किरण का क्या कराता है, आघात करवाता है। और इनके साथ क्या क्या घटना घटता है उनको समझिए। आघात करवाया, इसमें 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन ये है कि यही अल्फा किरण सोने की पतली परत को पार कर जाती है। कुछ अल्फा किरण ऐसे हैं जो सोने की कोई मान लीजिए पतली परत है, उसको क्या कर जाता है, आर पार कर जाता है। ये पहला कंडीशन उन्होंने बताया। दूसरा कंडीशन बताए हैं, हाँ, जब पार कर जाती है तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकांश भाग क्या है, परमाणु में खाली होता है। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जब इस पर सोने की पतली परत पर आप अल्फा किरण को आघात कराते हैं तो कुछ रे आर पार कर जाता है। इसका मतलब है कि ये परमाणु का कुछ भाग खाली होता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा कि कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग में थोड़ी सी विचलित हो जाती है। यानी कुछ रे को आप भेजते हैं सोने के पतली परत पर, तो उसका मध्य भाग से जाना चाहिए, आर पर सीधा जाना चाहिए, लेकिन टेढ़िया जाता है। माने क्या हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। इनसे यह दर्शाया जाता है कि परमाणु का मध्य वाला भाग अपने आप में क्या है, वो पॉजिटिव है। 2 बात समझ में आ गया। अगर किरण आर पार हो रहा है तब परमाणु का भाग कुछ क्या हो दर्शा रहा है, खाली है। अगर वो मध्य भाग से रे विचलित हो गया, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया, तो अपने आप में वो क्या दर्शाता है, परमाणु पॉजिटिव है। वहीं 2000 अगर अल्फा किरण देखते हैं, एगो दूगो नहीं, जब 2000 अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, 2000 अल्फा किरण अगर आप अटैक करवा रहे हैं, उसमें 2000 में कोई एक की बात बता रहा हूँ, वो अपने पद से वापस आ जाती है। यही चीज़ लिखे हैं, 2000 में से एक अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। इस प्रकार परमाणु का मध्य वाला भाग को हम लोग ठोस मानते। जैसे कि देखो, ये इधर गया और सेम इसी पद से वापस आ गया। तो इससे हम यह साबित होता है कि परमाणु के जो बीच वाला भाग होता है वो अपने आप में क्या होता है, ठोस। और इस ठोस वाले भाग को रदरफोर्ड साहब ने नाम दे दिया, नाभिक नाम दे दिया। इनको याद रखिएगा।
रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके पथ पर चक्कर लगाता है। इनको आप समझे थे, एक बार फिर से समझा दिया जाए सर। सबसे पहले हम लोग जे थॉमसन को देखें। जे थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु की तुलना तरबूज से किया। लाल वाला पार्ट प्रोटॉन को दर्शाता है और बीज जो है अपने आप में उसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तरबूज से तुलना करके बताता है। फिर आपको रदरफोर्ड साहब ने सोने की पतली, मान लीजिए सोने का पतली वाइट सामान्य तार सामान्य पतली पत्थर है, इस पर अल्फा किरण को आघात कराया, कुछ अल्फा किरण आर पार कर गया। इससे यह साबित हुआ कि वो क्या है, खाली है। कुछ अल्फा किरण अपने ही पथ से वापस हो गया। इससे क्या साबित होता है, बीच वाला भाग ठोस है। कुछ अल्फा किरण मध्य वाले भाग से विचलित हो गया। इससे यह साबित होता है कि उसका पार्ट क्या है, धनात्मक है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले मॉडल को। लिखते हैं नेक्स्ट मॉडल को। तो ये है अपना अगला मॉडल, अर्थात मैक्सवेल ने क्या परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया, उनको हम लोग समझेंगे। मैक्सवेल के अनुसार सबसे पहले तो इनसे एक ऑब्जेक्टिव बहुत वीवीआई कहा जाए, जो आपको पूछ लिया जाता है कि विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, स्वाभाविक है आप ऐसे करके खूब घूमिए ना, चारों तरफ घूमिएगा तो मतलब एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। घूमते 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 देखते हैं बचपन में आप लोग देखते होंगे ऐसे करके नाच रहे नाच रहे नाच रहे, आई जब रुक जाते हो तो लगता है दुनिया पूरा नाच रहा है, हम शून्य हो गए, आपका वेट लगता होगा कि जीरो हो गया है, इस टाइप से नहीं। तो जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार E4 इलेक्ट्रॉन समझिएगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और धीरे धीरे ऊर्जा की समाप्ति हो जाएगी और नाभिक में वो आकर के क्या कर जाएगा, गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को अस्थायी बताया कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था कि परमाणु में रिक्त स्थान होते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन आर पार कर जाते हैं। दूसरा बात बताया कि कुछ किरण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, न उनको भी खंडित किया, और बीच वाले भाग ठोस होते हैं जो किरण वापस हो जाती है, इनके सिद्धांत को खंडित कर दिया। हालांकि आपकी परीक्षा में पूछ लिया भी जाए कि रदरफोर्ड के सिद्धांत को किसने अस्थायी बताया, अस्तित्व में नहीं है बताया, तो उसका नाम है आपका मैक्सवेल। उम्मीद है कि आप मैक्सवेल के सिद्धांत को समझे होंगे। अब हम लोग आते हैं बोरी-बरी मॉडल पर। बोरी-बरी साहब ने क्या दिया परमाणु के बारे में मॉडल, इसे नील्स बोर, बोरी-बरी मॉडल रूप से नील्स बोर भी समझा जाए, क्योंकि दिया था नील्स बोर, लास्ट में इसका टाइटल बोर है, इसलिए इसके सिद्धांत का नाम हो गया बोरी-बरी मॉडल, ठीक है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया, नील्स बोर ने दिया। और इसके अनुसार परमाणु के जो केंद्र होते हैं, केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन अपने वास्तविक कक्षा में रहेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन जब वो दूसरे कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जो मैक्सवेल का सिद्धांत दिया गया था। तो उम्मीद है कि आप मैक्सवेल के सिद्धांत और बोरी-बरी मॉडल को दोनों को आप अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम परमाणु मॉडल के क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। 4 मॉडल आप दिमाग में सेट करके रखिएगा, यही चारों मॉडल आपको 9th क्लास में बराबर पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। लिख लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, पीछे को वीडियो को पीछे पीछे करके थोड़ा पढ़िएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सबसे गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।